हेलो एवरीवन। आज अपन पाथफाइंडर से मैग्नेटिज्म की एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस प्रॉब्लम में एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन में फील्ड के परपेंडिकुलर वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है। ये भी दिया गया है कि पार्टिकल पे एक विस्कस ड्रैग एक्ट हो रहा है। विस्कस ड्रैग का फॉर्मूला ये दिया हुआ है, F वेक्टर इज माइनस बी वी वेक्टर, यानी विस्कस फोर्स वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा और इसकी वजह से पार्टिकल की स्पीड धीरे धीरे कम होती जाएगी। पार्टिकल के पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा, यानी इस केस में रेडियस कम होती जाएगी और पार्टिकल एक स्पाइरल पाथ पे मूव करते हुए फाइनली एक पॉइंट पे जाके स्टॉप हो जाएगा। उसका पाथ कुछ इस टाइप का रहेगा। अपने को ये पूछा गया है जितने टाइम इंटरवल में पार्टिकल की वेलोसिटी 2 पाई एंगल से रोटेट हो जाती है, यानी पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट से लेके जहाँ पे वेलोसिटी फिर से एक्स एक्सिस के अलोंग पॉइंट करेगी वहाँ तक पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो चलिए अपन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं किसी जनरल टाइम टी पे पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री के इस पॉइंट पर लोकेटेड है। उसकी वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग पॉइंट करेगी। मैं वेलोसिटी वेक्टर को वी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। पार्टिकल पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे होंगे। विस्कस ड्रैग जो वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा, इसका मैग्नीट्यूड है bv, और मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन राइट हैंड रूल से पता करेंगे। ये v क्रॉस b की डायरेक्शन में पॉइंट करेगा। तो मैं मैग्नेटिक फोर्स को वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर इधर की ओर दिखा देता हूँ। मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा QVB। अब चूंकि पार्टिकल कर्विलिनियर मोशन कर रहा है, उसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे। एक एक्सेलरेशन टेंजेंशियल डायरेक्शन में, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को AT से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और एक एक्सेलरेशन नॉर्मल डायरेक्शन में जिसको AN से रिप्रेजेंट करेंगे। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो AT को अपन dv/dt लिख सकते हैं, और अगर चेन रूल अप्लाई करें तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं dv/ds into ds/dt। ds/dt पार्टिकल की स्पीड है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा v dv/ds। नॉर्मल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन होता है v²/r, जहाँ पे r इस पॉइंट पे कर्व का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, या इसको ये लिख सकते हैं ω²r, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ω/v। अब अपन न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते हैं। एक बार टेंजेंशियल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ हो जाएगा नेट फोर्स इन टेंजेंशियल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब चूंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन AT के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो फोर्स को मैं नेगेटिव साइन के साथ लिखूंगा। फोर्स हो जाएगा -bv, ये बराबर होगा मास इंटू v dv/ds। यहाँ पे v तो कट जाएगा, अपने पास ही आ जाएगा dv इज इक्वल टू -b/m इंटू ds। अब मान लेते हैं पार्टिकल की वेलोसिटी v0 से v तक चेंज हो रही है और इतने टाइम में पार्टिकल s डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास आएगा v माइनस v0, और राइट हैंड साइड को इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास आ जाएगा -b/m इंटू s। यानी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस अपने को पता लग गई है। पार्टिकल की जो स्पीड है वो डिस्टेंस के फंक्शन के रूप में ये रहेगी।
वी नॉट माइनस बी अपॉन एम इंटू एस। इसको इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। नेक्स्ट अपन नॉर्मल डायरेक्शन में यानी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ ये हो जाएगा, नेट फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू नॉर्मल एक्सेलरेशन। तो an की डायरेक्शन में नेट फोर्स तो हो जाएगा QVB, ये बराबर होगा मास इनटू नॉर्मल एक्सेलरेशन। और मैंने अभी बताया है नॉर्मल एक्सेलरेशन को अपन ये भी लिख सकते हैं ओमेगा इंटू वी। तो वी तो कट जाएगा, एंगुलर स्पीड ये आ जाएगी QB बाई एम। एंगुलर वेलोसिटी को आप डी थीटा बाई डी टी भी लिख सकते हो। तो अपने पास ये आ गया डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू QB बाई एम। अब मैं चेन रूल अप्लाई करता हूं, इसको ये लिख सकता हूं डी थीटा बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, दिस इज इक्वल टू QB बाई एम। डी एस बाई डी टी तो स्पीड के बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास ही आ जाएगा v डी थीटा बाई डी एस इज इक्वल टू QB बाई एम। अब इस एक्सप्रेशन में अपन इक्वेशन 1 से v की वैल्यू अपन पुट कर देते हैं। v की वैल्यू है v नॉट माइनस बी बाई एम इंटू एस। तो अपने पास ये आ जाएगा v नॉट माइनस बी बाई एम इंटू एस डी थीटा बाई डी एस इज इक्वल टू QB बाई एम। मैं थीटा वाली टर्म्स को एक जगह लिखता हूँ और एस वाली टर्म्स को दूसरी साइड में लिखता हूँ। तो अपने पास ही आएगा एम अपॉन QB इंटू डी थीटा इज इक्वल टू डी एस अपॉन वी नॉट माइनस बी बाई एम इंटू एस। अब देखिए अपने को ये पूछा गया है जितने टाइम में वेलोसिटी वेक्टर 2 पाई से रोटेट होता है उतने टाइम में पार्टिकल कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। तो मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में थीटा की वैल्यू चेंज होगी 0 से 2 पाई तक और राइट हैंड साइड में डिस्टेंस कवर्ड चेंज होगी 0 से s तक। तो लेफ्ट हैंड साइड को तो इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास ही आ जाएगा m अपॉन QB इंटू 2 पाई, डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा, लिमिट्स रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 पाई। राइट हैंड साइड में जब इंटीग्रेट करेंगे तो अपने पास ही आएगा ln v नॉट माइनस बी बाई एम इंटू एस और s के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे तो s के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस एम बाई बी और इसमें लिमिट्स रखेंगे, अपर लिमिट है s, लोअर लिमिट है 0। मैं माइनस एम बाई बी को लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास ये टर्म्स आ जाएंगी माइनस 2 पाई बी अपॉन QB। m से m तो कट जाएगा तो इसको अपन हटा देते हैं। राइट हैंड साइड में लॉग के अंदर लिमिट्स रखते हैं, अपर लिमिट रखेंगे s की जगह s पुट कीजिए, ये आ जाएगा v नॉट माइनस बी बाई एम इंटू एस और लोअर लिमिट पुट करेंगे s की जगह 0 पुट किया तो ln v नॉट और इसको ln ऑफ a माइनस ln ऑफ b वाले फॉर्मूला से अपन ये लिख सकते हैं ln 1 माइनस बी एस अपॉन एम वी नॉट, ये बराबर होगा माइनस 2 पाई बी अपॉन। अब इसको अपन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये आ जाएगा 1 माइनस बी एस अपॉन एम वी नॉट इज इक्वल टू ई की पावर
माइनस 2πb/qb। और यहाँ से मैं ये लिख सकता हूँ bs/mv0 इज इक्वल टू 1 माइनस e⁻²πb/qb। यानी डिस्टेंस कवर्ड ही आ जाएगी s इज इक्वल टू mv0/b इंटू 1 माइनस e⁻²πb/qb। तो ये अपना आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, इस प्रॉब्लम में अपन ने केवल न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई किया है, एक बार टेंजेंशियल डायरेक्शन में और फिर नॉर्मल डायरेक्शन में। अभी तक अपन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करते आए हैं, लेकिन यहाँ पर अपन कर्वीलिनियर मोशन स्टडी कर रहे थे। तो अपन ने ये सीख लिया कि नॉर्मल डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ कैसे अप्लाई करना है और टेंजेंशियल डायरेक्शन में कैसे अप्लाई करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर।